झारखंड में दिख रहा चक्रवात का असर, होगी झमाझम बारिश। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहे चक्रवाती निम्न दाब में बादल आ गया है। इसका असर झारखंड में देखने को भी मिल रहा है। गुरुवार को राजधानी के कई इलाकों में बारिश हुई। बारिश की वजह से मौसम सुहाना हो गया, लोगों को गर्मी से भी राहत मिली है। 24 मई से राज्य के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इसे लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार तेज हवा भी चलेगी। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। मेघ गर्जन और वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। इसका असर राज्य के उत्तर पूर्वी, दक्षिण और निकटवर्ती मध्य हिस्से में दिखेगा। आपको बता दें कि पश्चिम सिंहभूमि, पूर्वी सिंहभूमि, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, गोड्डा, साहिबगंज, दुमका, पाकुड़, धनबाद, देवघर, जामताड़ा, रांची, खूंटी, गुमला, रामगढ़, बोकारो, लोहरदगा में बारिश होने की संभावना जताई गई है। कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश होने की संभावना है। मुझ पर जानलेवा हमले की साजिश थी, सीता सोरेन की बेटी ने रविंद्रनाथ महतो के बेटे पर लगाए गंभीर आरोप। झारखंड की दुमका से भाजपा की प्रत्याशी सीता सोरेन की बेटी विजयश्री ने गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बुधवार को नाला विधानसभा क्षेत्र के तिजोरिया गांव के निकट शाम 5 बजे उन पर झामुमो के कार्यकर्ताओं द्वारा जानलेवा हमला करने की साजिश की गई थी। हालांकि परिस्थिति को भांपते हुए वे वहां से किसी तरह निकल गई। उनके साथ उनकी बहन जयश्री के अलावा भाजपा के नेता सत्यानंद झा बाटुल चुनाव प्रचार में निकले थे। विजयश्री ने आरोप लगाया कि झामुमो कार्यकर्ता की उस भीड़ का नेतृत्व विधानसभा अध्यक्ष का बेटा कर रहा था। विजयश्री ने कहा कि यह साजिश उनकी चाची कल्पना सोरेन की सह पर की गई थी। ऐसी हरकतों से हम डरने वाले नहीं हैं। विजयश्री ने कहा कि झामुमो का विकास से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे हथकंडों से चुनाव जीतना चाहता है, लेकिन अब दुमका में गुंडा राज नहीं चलेगा। जिस पार्टी को हमारे दिवंगत पिता दुर्गा सोरेन और दादा शिबू सोरेन ने सींचा है, उसी पार्टी का इस्तेमाल कल्पना सोरेन कर रही हैं। विजयश्री ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो संवैधानिक पद पर रहते हुए चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जो अनुचित है। मौके पर मौजूदा प्रत्याशी सीता सोरेन ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान यह काफी घटिया हरकत किया गया है। हेमंत सोरेन पर होटल में रेप का आरोप लगा, महिला ने कराई FIR। निशिकांत दुबे का दावा। निशिकांत दुबे ने न्यूज झारखंडी से बातचीत में आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन जेल में फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि भाजपा के लोगों और भाजपा के बाहर के लोगों को लगातार धमकी दी जा रही है। लगातार चुनाव को प्रभावित करने के लिए जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री और गुर्गे संपर्क कर रहे हैं, पैसे भेजे जा रहे हैं। दुबे ने आगे कहा, मेरे कारण ही सभी अपराधी जेल में, सभी को पता है कि निशिकांत दुबे खत्म हो जाएगा तो हेमंत सोरेन पर लगे सारे आरोप खत्म हो जाएंगे। या जो डायरी और कैश पकड़ा गया है उसमें हफीजुल हसन और बादल पत्रलेख का नाम है और इसलिए मैंने कहा कि दोनों को समन होगा। सोरेन की पत्नी कल्पना की ओर से बड़बोला और महिलाओं का सम्मान नहीं करने वाला बताए जाने पर पलटवार करते हुए दुबे ने दावा किया कि पूर्व CM पर रेप का केस दर्ज कराया गया है। सांसद ने कहा, मैं आपको जानकारी दे दूं कि जिस महिला ने 2013 में हेमंत सोरेन पर बलात्कार का आरोप लगाया था, उसने फिर 15 दिन पहले केस दर्ज करा दिया है। कहा है कि बांद्रा के होटल में मेरे साथ रेप हुआ था, इसकी जांच होनी चाहिए। यह बहुत शर्मनाक है कि एक मुख्यमंत्री एक महिला का होटल में रेप कर दे। यह 15 दिन पहले की घटना है और मुझे आज जानकारी मिली है। जहां आज तक नहीं पहुंचे कोई PM, वहां मोदी रखेंगे कदम। एक रैली से 3 लोकसभा सीटों को साधेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 28 मई को चुनावी दौरे पर जिले के लिट्टीपाड़ा आएंगे। यहां वे विराजपुर मैदान में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। जानकारों की माने तो अगर 28 मई को प्रधानमंत्री लिट्टीपाड़ा पहुंचते हैं तो यह पहला मौका होगा जब देश के कोई प्रधानमंत्री पाकुड़ जिले में अपनी कदम रखेंगे। प्रबुद्ध लोगों की माने तो आज तक देश के किसी भी प्रधानमंत्री का कदम पाकुड़ जिले की धरती पर नहीं पड़ा है। प्रधानमंत्री के आगमन कार्यक्रम को लेकर केवल भाजपा कार्यकर्ता ही नहीं, आम जनमानस में भी उत्साह है। राजनीतिक जानकार प्रधानमंत्री के इस चुनावी जनसभा को भाजपा के नजरिए से महत्वपूर्ण मान रहे हैं। लोगों का मानना है कि यह चुनावी सभा के माध्यम से प्रधानमंत्री राजमहल लोकसभा क्षेत्र के साथ साथ गोड्डा व दुमका लोकसभा क्षेत्र को साधने का काम करेंगे। लोहरदगा में खुदाई के दौरान धंसा कुआं, 4 लोगों की मौत। लोहरदगा में खुदाई के दौरान एक कुआं धंस गया जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई।
घटना जिले के सेना थाना क्षेत्र के चित्री अम्बा टोली के अम्बाबारी के समीप हुई। बताया जा रहा है कि मनरेगा योजना से लाभुक असलम अंसारी के कुआं की खुदाई चल रही थी। इसी दौरान हादसा हो गया। घटना की सूचना मिलते ही लोहरदगा के उपायुक्त डॉक्टर प्रसाद कृष्ण वाघमारे, एसडीओ अमित कुमार, सीओ राकेश कुमार तिवारी, बीडीओ संग्राम मुर्मू घटनास्थल पर पहुंचे। मिट्टी में दबे हुए लोगों को निकालने के लिए जेसीबी मंगाई गई। प्रशिक्षु एसपी 7 थाना प्रभारी वेदांत शंकर के निर्देश पर बचाव कार्य शुरू किया गया। भारी मशक्कत के बाद 4 लोगों के शव कुएं से निकाले गए। मिट्टी में दबे शवों को बाहर आते ही परिजन दहाड़ मारकर रोने लगे। वहां मौजूद लोगों की भी आंखें नम हो गई। वोट क्यों नहीं डाला, नोटिस का जयंत सिन्हा ने दिया जवाब। झारखंड भाजपा नेता पर निकाली भड़ास। भाजपा के सीनियर नेता जयंत सिन्हा ने पार्टी द्वारा दिए गए कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया है। उनसे पूछा गया था कि आपने वोट क्यों नहीं डाला, चुनाव प्रचार में क्यों शामिल नहीं हुए। भाजपा के झारखंड महासचिव आदित्य साहू ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसके जवाब में जयंत सिन्हा ने झारखंड भाजपा के नेताओं पर अपनी भड़ास निकाली है। वोट क्यों नहीं डाला, इस सवाल के जवाब में जयंत सिन्हा ने कहा कि वह अपने व्यक्तिगत वजह से विदेश में है। उन्होंने डाक मत पत्र प्रक्रिया के माध्यम से मतदान किया है। जयंत सिन्हा ने बुधवार को कहा कि वह कारण बताओ नोटिस पाकर हैरान रह गए। झारखंड के हजारीबाग से सांसद जयंत सिन्हा ने कहा कि उन्होंने मार्च में यह कह दिया था कि अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते। इसके बाद पार्टी के एक भी सीनियर अधिकारी, झारखंड के सांसद या विधायक ने उनसे संपर्क नहीं किया। जयंत सिन्हा ने नोटिस के जवाब में लिखा, अगर पार्टी चाहती है कि मैं किसी चुनावी गतिविधि में भाग लूं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते थे। हालांकि 2 मार्च को मेरी घोषणा के बाद झारखंड से एक भी सीनियर पार्टी अधिकारी, सांसद या विधायक मेरे पास नहीं पहुंचे। मुझे किसी भी पार्टी कार्यक्रम, रैली या बैठक में नहीं बुलाया गया। ईडी की रडार पर चंपाई कैबिनेट के 2 और मंत्री, करीबियों से टेंडर के बदले कमीशन वसूलने के आरोप। टेंडर कमीशन घोटाले का फलक बड़ा होता जा रहा है। इस केस में मंत्री आलमगीर आलम गिरफ्तार हो चुके हैं और वर्तमान में ईडी की रिमांड पर है। अब इस केस में चंपाई कैबिनेट के 2 और मंत्रियों के नाम जुड़ गए हैं। इन मंत्रियों में कृषि मंत्री बादल व अल्पसंख्यक कल्याण, युवा कार्य विभाग के मंत्री हफीजुल हसन शामिल हैं। इन पर आरोप है कि इन्होंने अपने लोगों को टेंडर दिलवाया और उनके बदले में कमीशन वसूला। ईडी को इन दोनों मंत्रियों की भूमिका की जानकारी अब तक गिरफ्तार पूर्व मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम, मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल आदि ने पूछताछ में दी है। इससे संबंधित कुछ दस्तावेज भी ईडी के हाथ लगे हैं, जिसकी सत्यापन में इन दोनों की भूमिका संदेह के घेरे में। मंत्री बादल कांग्रेस से जबकि हफीजुल हसन झारखंड मुक्ति मोर्चा से। ईडी के सूत्रों के अनुसार इन दोनों मंत्रियों को ईडी जल्द समन करने जा रही है और उनसे पूछताछ भी करेगी। गृह मंत्री अमित शाह 24 मई को यानी कि आज जामताड़ा में करेंगे चुनावी सभा। गृह मंत्री अमित शाह 24 मई को झारखंड दौरे पर आ रहे हैं। वे जामताड़ा के मिजिया गांव में दुमका सीट से भाजपा उम्मीदवार सीता सोरेन के लिए चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसे लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। अमित शाह के कार्यक्रम के लिए दुर्गा मंदिर मैदान में भव्य पंडाल बनाया गया है। गृह मंत्री के प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जामताड़ा मिजिया गांव में गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों में काफी उत्साह है। अमित शाह के कार्यक्रम की सफलता को लेकर पार्टी कार्यकर्ता भी जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। झारखंड में नक्सली के एरिया कमांडर का एनकाउंटर, इलाके में सर्चिंग जारी। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिले के सीमावर्ती पोड़ाहाट जंगल के बीहड़ नबादा के पास गुरुवार को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में नक्सली का एरिया कमांडर बुधराम मुंडा के मारे जाने की सूचना है। वहीं एनकाउंटर में एक अन्य नक्सली घायल हो गया है। इलाके में लगातार सर्चिंग जारी है। जानकारी के मुताबिक लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर कोबरा और झारखंड पुलिस के जवान सर्च अभियान चला रहे थे। इसी दौरान नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी। सुरक्षा बलों की जवाबी फायरिंग में एक नक्सली की मौत हो गई, जबकि एक अन्य नक्सली के घायल होने की सूचना मिली है। मुठभेड़ के बाद क्षेत्र में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। मारे गए नक्सली की पहचान बुधराम मुंडा के रूप में हुई है। वह नक्सलियों का एरिया कमांडर था। काम करते समय मजदूरों की मौत पर मिलने वाली अनुदान में बड़ी कटौती। भवन निर्माण एवं संबंधित अन्य निर्माण कार्य में संलग्न निबंधित मजदूरों के आकस्मिक निधन पर उनके आश्रितों को मिलने वाले
अनुदान की राशि में संशोधन किया गया है। एक मामले में जहां अनुदान की राशि में कटौती की गई है तो एक के मामले में वृद्धि भी की गई है। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेश के आलोक में इसे लेकर झारखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की 9 जनवरी को हुई बैठक में निर्णय लिया गया था। निर्माण कार्य के दौरान किसी मजदूर की मौत होने पर उसके आश्रितों को अब 4 लाख रुपए मिलेंगे। पहले यह राशि 5 लाख रुपए थी, लेकिन यदि किसी मजदूर की असामयिक मौत किसी बीमारी से होती है तो उसके आश्रितों को अब 1 लाख की जगह 2 लाख रुपए की सहायता राशि बोर्ड के माध्यम से दी जाएगी। हत्या या हादसा, स्कॉर्पियो में जिंदा जला ड्राइवर, पत्नी ने कहा जलाकर मार डाला। झारखंड की उपराजधानी दुमका से एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है। यहाँ एक कार चालक कार के साथ ही जिंदा जल गया। कार और कार चालक व्यक्ति दोनों पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। इस हादसे के बाद से कार चालक के परिवार और आसपास के लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। सुनियोजित षड्यंत्र के तहत चालक को कार के अंदर बंद कर जिंदा जलाया गया। फिर घटना हादसे की वजह से हुई या स्पष्ट नहीं हो पाया है। घटना के विभिन्न पहलुओं को लेकर झारखंड के दुमका जिले के जरमुंडी थाने की पुलिस जांच में जुटी हुई है। स्कॉर्पियो कार समेत जिंदा जलकर मरने वाले चालक की पहचान जरमुंडी थाना क्षेत्र के चंदना गांव के रहने वाले 55 साल के मोहन दास के रूप में हुई है। बता दें कि यह दर्दनाक घटना जरमुंडी थाना क्षेत्र के देवघर बासुकीनाथ मुख्य सड़क पर घटी है। इरफान अंसारी पर धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का आरोप, बीजेपी कार्यकर्ता ने कराया केस दर्ज। अरगोड़ा थाने में जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी के खिलाफ धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए भाजपा कार्यकर्ता महावीर सिंह ने केस किया है। महावीर सिंह ने पुलिस को बताया कि उन्होंने इरफान अंसारी के द्वारा किए गए उनके एक्स हैंडल पर एक पोस्ट को पढ़ा जिससे सनातन धर्म के बारे में लिखा हुआ था। महावीर सिंह ने कहा कि इससे सनातन धर्म को मानने वालों को काफी आघात पहुंचा है। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान न सिर्फ धार्मिक आस्था पर ठेस पहुंचाया जा रहा है बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के विरुद्ध और उनकी तुलना जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कर धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाया गया है। इसके अलावा सामाजिक सौहार्द को भी बिगाड़ने का हर संभव प्रयास किया गया है। शादी की दुकान बंद करने के लिए चाहिए 400 सीटें, झारखंड में बोले हेमंत बिस्वा शर्मा। उन्होंने कहा कि असम में 300 मदरसे बंद कर दिए गए हैं क्योंकि देश को डॉक्टरों और इंजीनियरों की ज़्यादा ज़रूरत है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा बुधवार को बोकारो के चंदकियारिया और देवघर के सारठ में भाजपा प्रत्याशी ढिल्लो महतो और निशिकांत दुबे के समर्थन में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित किया। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, झारखंड में ईसाई मशीनरियां धर्म परिवर्तन में सक्रिय है, लेकिन मौजूदा सरकार इस पर चुप है। यह सरकार हिंदू अधिकारों की रक्षा करने में विफल रही है। भ्रष्ट गठबंधन केवल तुष्टीकरण की राजनीति में लिप्त है। शर्मा ने यह भी दावा किया कि घुसपैठ देश की जनसंख्या को बदल रही है, जिसकी शुरुआत असम, फिर पश्चिम बंगाल, बिहार और अब झारखंड से हुई है। भाजपा नेता ने कहा कि यदि झामुमो नेताओं को भारत में राजनीति करनी है तो उन्हें जय श्री राम कहना चाहिए। अब 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा में फेल हुए बच्चों की होगी कक्षा में उपस्थिति की जांच, लिया गया फैसला। 10वीं और 12वीं की परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र छात्राओं की कक्षा में उपस्थिति की अब जांच होगी। इसे लेकर राज्य परियोजना निदेशक आदित्य रंजन ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, 7 जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सभी जिला शिक्षा अधीक्षक, अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को पत्र जारी किया है। जारी किए गए पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति पूरे शैक्षणिक सत्र में 75% होना अनिवार्य है। साथ ही किसी भी विद्यार्थी के विद्यालय में लगातार 30 दिन की अनुपस्थिति पर नामांकन रद्द किए जाने का भी उल्लेख किया गया है। इसे लेकर शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है। बताया जाता है कि सीएम आदर्श विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए 10वीं एवं 12वीं कक्षा की परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति क्या रही है, इसकी भी जांच की जाएगी। बता दें कि इस वर्ष जैक बोर्ड द्वारा जारी परीक्षा फल में राजधानी रांची के विद्यार्थियों का प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा। इस कारण शिक्षा विभाग के उच्च पदस्थों ने मूल कारणों को खंगालने की दिशा में यह कदम उठाया है। कमीशन खोरी के नए सबूत कोर्ट में पेश, ईडी को मनीष के बाद अब इन शख्स की तलाश।
ईडी ने पीएमएलए की विशेष न्यायाधीश की अदालत में ग्रामीण विकास विभाग में हुई कमीशनखोरी से जुड़े नए सबूत पेश किए। इसमें मंत्री आलमगीर आलम व मनीष को दिए गए रुपयों के अलावा आलमगीर के घर तक रुपए पहुंचाने वाले के नाम भी शामिल है। आपको बता दें कि डायरी के इसी पन्ने में किस रंग के बैग में कौन रुपए लाए गए इसका भी उल्लेख है। डायरी में 35 लिखने के बाद रेड और विकास शब्द का इस्तेमाल किया गया है। जांच में पाया गया कि विकास नाम व्यक्ति लाल रंग की थैली में पैसे लेकर आया था। इसी तरह पर्पल, ग्रे, ब्लैक रंग की थैली में रुपए लाकर जहांगीर के घर देने वाले के नाम लिखे हैं। डायरी के इसी पन्ने में कुल 2868.45 में से 16.98 साहब यानी मंत्री को देने का उल्लेख है। इस पेज में लिखे दूसरे कोड वर्ड के सिलसिले में जांच जारी है। रांची में बिजली विभाग ने शुरू की बड़ी कार्रवाई। 2000 से ज्यादा घरों में कट जाएगा कनेक्शन। राजधानी में स्मार्ट मीटर लगाने का काम चल रहा है। सितंबर 2024 तक करीब 3,65,000 घरों में स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इंस्टॉलेशन के बाद यह प्रीपेड मोड में शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी तक सिर्फ 18,000 स्मार्ट मीटर ही प्रीपेड मोड पर काम कर रहे हैं। इसमें भी करीब 20% लोगों के घर का बैलेंस निगेटिव हो गया है। 25 मई से पहले रिचार्ज करें। इसके पीछे रिचार्ज के बारे में जानकारी का अभाव मुख्य कारण बताया जा रहा है। जिन उपभोक्ताओं के नंबर स्मार्ट मीटर में रजिस्टर्ड है उन्हें उनके व्हाट्सएप बिजली बिल भेजा जा रहा है। विभाग के अनुसार 25 मई के बाद माइनस बैलेंस वाले ग्राहकों का बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा। इससे पहले उन्हें रिचार्ज कराने की सलाह दी गई है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के अधिकारियों के मुताबिक बिजली विभाग 25 मई के बाद करीब 2000 उपभोक्ताओं का कनेक्शन काट देगा। आचार संहिता के कारण उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटने पर रोक है, लेकिन 25 मई के बाद विभाग एक्शन मोड पर काम करने जा रहा है। माइनस बैलेंस वाले उपभोक्ता अपने मीटर को रिचार्ज करा ले।